नमस्कार दोस्तों। आज हमारा विषय है मैं कौन हूँ। आध्यात्म जगत में मैं कौन हूँ पर बहुत बल दिया जाता है। ये मैं कौन है, कहते हैं लोग कि मैं कौन हूँ को जान लिया तो समझो कि आपने मुक्ति को प्राप्त कर लिया। लेकिन ये असत्य है, ये झूठ है कि मैं को जान लेने मात्र से आप मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे। हाँ, मैं को मार देने पर आप मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे, लेकिन मैं को मारने से पहले मैं को समझना पड़ेगा। यहाँ पर हम पूर्ण मैं को नहीं समझ पाते, हम आधे अधूरे मैं को ही समझकर ये समझते हैं कि हम मैं के पार हो गए। लेकिन मैं बहुत बड़ा है, मैं छोटा नहीं है। और मैं छोटा होता तो कब का तुम निकल लेते। लेकिन मैं का दायरा इतना बड़ा है कि अभी तक सचमुच में आप लोगों ने जाना ही नहीं कि मैं कौन हूँ। हम लोगों की हद कितनी सी है। कुछ लोग इस मौजूदा शरीर को मैं समझते हैं और सचमुच में अभी हमारा मौजूदा शरीर हमारा वर्तमान मैं है, क्योंकि हम इसी के अनुरूप कार्य करते हैं, इसी के विकारों के अनुरूप कार्य करते हैं, इसी के व्यवहार के अनुरूप कार्य करते हैं, इसी की दिशा के अनुरूप कार्य करते हैं। जो हमारा मौजूदा शरीर है उसी में हमारे सारे विकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इसी तत्वों के अनुरूप हम कार्य करते हैं, हम रिएक्ट करते हैं इसी के अनुरूप। इसका मतलब हमारा मौजूदा मैं, ये हमारा शरीर हुआ। लेकिन ये मैं नहीं है। लेकिन हम अज्ञानतावश इतने उलझ गए हैं कि हमारे सच्चे मैं को भी हम नहीं जान पा रहे हैं। हमने इसी शरीर को मैं समझ लिया और शरीर से ही हम जानते हैं कि ये बंदा ये है और ये बंदा ये है। शरीर को ही हमने परिभाषित और शरीर से ही हमने इंट्रोडक्शन, उसका परिचय समझ लिया। कितनी बड़ी अज्ञानता है कि ये मैं तो कुछ भी नहीं है। जो हमारा मौजूदा मैं है, हमारा मौजूदा शरीर है, ये असल में मैं है भी नहीं और मैं इसी को समझ लिया। तो सोचिए कितने मैं को पार जाना है आपको। अब कुछ लोग जैसे ही आध्यात्म से जुड़ते हैं तो उनको क्या बताया जाता है कि आप ध्यान करिए, इस तरह से पूजा पाठ करिए, इस तरह से अपने किसी भगवान को, जो सच में भगवान नहीं है, उसके प्रति विरह प्रकट कीजिए। तो विरह करने से, पूजा पाठ करने से, ध्यान साधना करने से हम हमारे सूक्ष्म शरीरों की तरफ पहुंचते हैं और फिर किसी सूक्ष्म शरीर पर पहुंचकर वहां पर स्थापित हो जाते हैं। तब हमारा मैं वो शरीर होता है जिस शरीर में हमारा ध्यान होता है, जिस शरीर में हमारा भान होता है, जिस शरीर को हम एक्टिवेट कर चुके होते हैं, सक्रिय कर चुके होते हैं, फिर उसी के अनुरूप हमारे भाव प्रदर्शित होते हैं सामने। तो उस वक्त हमारा मौजूदा में उस ध्यान क्रिया से, भक्ति से प्राप्त जो सूक्ष्मता है, जो सूक्ष्मता का तल है, उसके अनुरूप हमारा मैं स्थापित हो जाता है। लेकिन वो मैं भी हमारा मैं नहीं है। मतलब देखिए, अभी तो सारा खेल, सारी भ्रांतियाँ में ही चल रही है कि हम सच, जो हमारा मूल मैं है, उस तक भी नहीं पहुँचे। तो सोचिए मुक्ति तो कितनी दूर की बात है। तो सब लोगों ने हमको आधे अधूरे में फंसाया। हर व्यक्ति, हर आध्यात्मिक गुरु संसार में आते हैं, अलग अलग में फंसा कर चले जाते हैं और फिर क्या अंत में क्या कहते हैं कि इतने शरीर आपके छूट गए तो आपका मैं छूट गया। तब फिर आपके असल में विकार कुछ नहीं होते, शरीर के गुण होते हैं, अवगुण भी नहीं होते। गुण अवगुणों को ही गुण कहा जाता है। अच्छे गुणों को सगुण कह सकते हो, सतगुण अच्छे गुण, और बुरे गुणों को अवगुण कह सकते हैं। लेकिन दोनों को ही अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो गुण ही होते हैं।
तो शरीर जिस स्थिति में आपका स्थापित है, उस शरीर से ही आपके गुण अवगुण प्रकट होते हैं। इसी तरीके से तो वो विकार नहीं है, वो शरीर की व्यवस्था है, शरीर के आंतरिक गुण हैं। तो किसी में क्रोध ज़्यादा होता है, किसी में काम ज़्यादा होता है, वो शरीर की व्यवस्था के अनुरूप होता है। ऐसे ही हमारी अन्य सूक्ष्म शरीर होते हैं। तो जैसे हम सूक्ष्मता की ओर चलते चले जाते हैं तो हमारे काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार अन्य गुणों में परिवर्तित हो जाते हैं। उसका कारण क्या है? रहते तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार ही हैं, लेकिन वो परिवर्तित होकर हमको ऐसा लगता है सद्गुणों में बदल गए, लेकिन वो सद्गुण नहीं होते, वो भी गुण अवगुण ही हैं इस शरीर के माफिक। बस उस शरीर की व्यवस्था बदल गई तो वहाँ पर गुण बदल गए। इसीलिए लोगों ने क्या कहा कि मैं छूट गया, क्योंकि आप में दूसरे गुण आ गए। लेकिन दूसरे गुण उस दूसरे शरीर के हैं, उस सूक्ष्म शरीर के हैं, उस सूक्ष्म व्यवस्था के हैं, तो वो भी विकार ही हैं। जिस तरह से आपने इस मौजूदा शरीर के गुणों को विकार कह दिया, इसी तरीके से उस सूक्ष्म शरीर के गुण भी विकार ही हुए। चाहे वो आनंद हो, करुणा हो, दया हो, प्रेम हो, जो कुछ हो, तत्व व्यवस्था से उपजे सारे गुण विकार ही होते हैं, चाहे वो जिस भी शरीर में आप जाकर रहो। तो कुछ लोगों ने, कुछ गुरुओं ने आपको जैसे भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, यक्षिणी, देव, देवता, इनमें जो आपको गुरु उलझाते हैं तो वो आपको कहाँ ले जाते हैं? कारण या महाकारण शरीर में, सूक्ष्म कारण महाकारण शरीर में भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, यक्षिणी, देवी, देवता इन शरीरों में रहते हैं, सूक्ष्म कारण और महाकारण में। फिर कुछ गुरु आते हैं जो थोड़ा सा ऊपर की ओर ले जाते हैं आपको, केवल्य शरीरों की तरफ। तो कहते हैं कि नीचे के शरीर छूट गए तो आपका मैं छूट गया, आप केवल्यता में आ गए। लेकिन केवल्यता में मैं कहाँ छूटा? मैं छूटना अभी बहुत आगे है। फिर कुछ और गुरु आएंगे, धर्म गुरु आएंगे, कहेंगे कि नहीं, केवल्यता को भी छोड़ दीजिए, यहाँ भी मैं है, थोड़ा आगे चलिए, नूरी शरीर में चलिए, यहाँ तो मैं है, यहाँ तो काल है। ऐसा कहकर इस व्यवस्था को काल व्यवस्था स्थापित करके आगे की व्यवस्थाओं को परमात्मा की व्यवस्था बता देते हैं। सारा खेल चेतना का है। इस शरीर की जो चेतना है वो अलग है, सूक्ष्म शरीरों की चेतना अलग है, और आगे के सूक्ष्म शरीरों की चेतना अलग है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात बहुत गहरी है। अभी आपको पता चलेगा कि सचमुच में मैं कौन है, और वो मैं जो मूल मैं है उसके पास कितनी शक्ति है। असल में हमारा जन्म ही मैं से हुआ है, और मैं का मतलब ही है विमुखता। सम्मुखता से कभी भी आप जन्म नहीं ले सकते, लेकिन विमुखता से जन्म हुआ है, मतलब प्रथम जन्म आपका विमुखता से ही होता है। आप कहीं से प्रकट नहीं हुए या कहीं से निकल कर आ रहे हो, कहीं से भी नहीं निकल कर आए हो आप। और परमात्मा से तो बिल्कुल कोई नहीं निकलता। आपका जन्म हुआ है क्योंकि आप शून्य में रहते हो। शून्य तत्व है, सबसे बड़ा तत्व यही है, शून्य, परम शून्य। ये एटमलेस तत्व है। इस एटमलेस तत्वों से कह सकते हैं हम तत्व बनते हैं, सूक्ष्मतम तत्व, जिसको हिंदी में हम अणु परमाणु कह सकते हैं। लेकिन अणु परमाणु भी बहुत बड़े हैं। लेकिन शब्दों में अभी समझिए कि सबसे छोटे तत्व जो प्रकट होते हैं परम शून्य से, वो परम चैतन्य होते हैं। असल में परम चैतन्य हैं हम, मूल मैं, जो असली मैं है वो परम चैतन्य है। अब सोचिए आप अभी मौजूदा मैं में, इस भ्रांति में, इस झूठे मैं में फंसे पड़े हो। अभी तो मैं तक पहुंचने में ही बहुत समय लगेगा। जो स्वतंत्र मैं होता है, स्वतंत्र परम चैतन्य, उसमें अनंत कलाएं होती हैं, अनंत कलाएं।
मतलब वो चाहे जो कर सकता है। इतनी शक्ति, इतनी कलाएं, इतनी विद्याएं उसके पास होती हैं। लेकिन ख़ास बात यह है कि प्रकृति की व्यवस्था ही ऐसी है कि परम चैतन्य कभी स्वतंत्र रह ही नहीं सकता। तो स्वतंत्र परम चैतन्य की परिकल्पना ही बहुत गंभीर है। परम चैतन्य कभी स्वतंत्र रह ही नहीं सकता, वो किसी न किसी व्यवस्था में फंस ही जाता है। अन्यथा स्वतंत्र परम चैतन्य अनंत कलाधारी होता है। अब सोचिए, आपने जब ग्रंथ पढ़े होंगे तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि एक या कुछ ब्रह्मांड का जो स्वामी ब्रह्म पुरुष होता है उसके पास 1000 या 10,000 कलाएं होती हैं। सोचिए, एक ब्रह्मांड का स्वामी बन रहा है एक परम चैतन्य, उस व्यवस्था में उलझकर, उस व्यवस्था का गुलाम बनकर, उस व्यवस्था का नियामक बनकर, कह सकते हैं उस व्यवस्था का चौकीदार बनकर, जैसे हम इस शरीर के व्यवस्था के चौकीदार बने हैं, ऐसे ही एक ब्रह्मांड का कोई भी परम चैतन्य चौकीदार बनता है तो उसको कितनी शक्ति दी जाती है? 1000 कलाओं की या 10,000 कलाओं की। और आप स्वयं में स्वतंत्र परम चैतन्य के पास कितनी कलाएं होती हैं? अनंत कलाएं। मतलब अनंत कलाओं का मालिक बंधनों में बंधकर 1000 या 10,000 कलाओं का स्वामी बन रहा है। इसका मतलब आप अपने मूल में से भी कितने आगे आ गए हो, कितने नीचे आ गए हो। फिर आगे की व्यवस्थाओं में हम जाते हैं तो कोई 7 संख ब्रह्मांड की बात करता है कि 7 संख ब्रह्मांड के मालिक के पास इतनी कलाएं होती हैं, 10,000 कलाएं होती हैं, और 16 संख के ब्रह्मांड के पास इतनी संख कलाएं होती हैं, फिर उसके ऊपर के ब्रह्मांड के मालिक के पास इतनी कलाएं होती। अरे हम इनमें क्यों उलझें? जब हम खुद परम चैतन्य हैं तो हम परम चैतन्य की भक्ति क्यों करें? किसी दूसरे परम चैतन्य की भक्ति क्यों करें? हर व्यक्ति यहाँ पर परम चैतन्य है और हर व्यक्ति के पास अपनी स्वतंत्र अनंत कलाएं हैं। स्वतंत्र अनंत कलाएं हैं आप सबके पास। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो परम चैतन्य नहीं। लेकिन सोचिए, आपके परम चैतन्य को किस तरह से प्राकृतिक व्यवस्था से, किस तरह से बंधनों पर बंधन डाल दिए। इतने सूक्ष्म बंधन डाले गए हैं कि एक एक बंधन को निकालें तो कई युग निकल जाएं, कई वर्ष निकल जाएं, करोड़ों खरबों। तो स्पष्ट सी बात है कि आप अपने परम चैतन्य लेवल तक पहुंचने में ही आपको पता नहीं कितने करोड़ों वर्ष लग जाएंगे अगर एक एक बंधन को भी निकालोगे आप। कितना आश्चर्य है। और अगर परम चैतन्य को भी जान लेते हैं तो भी मुक्ति नहीं, क्योंकि परम चैतन्य के तल तक पहुंच भी जाता है कोई जीव, अपने आप को स्वतंत्र भी कर लेता है सारे आवरण से, तो अंत में वापस वो प्रकृति की व्यवस्था से वापस धूमिल हो जाता है, वापस अपने परम चैतन्यता को भूल जाता है और वापस नीचे गिरता है। अब खास बात ये बताता हूँ मैं, जब परम चैतन्य लेवल पर कोई व्यक्ति पहुँचता है तो भी वो स्वतंत्र न रहकर परम चैतन्य जो मंडल होता है, परम चैतन्य का जो आकाश होता है, जो बादल होता है परम चैतन्य का, उसमें जाकर समा जाता है। फिर वो अपनी अनंतता को, अपनी अनंत कला को भूलकर अपनी कला को उसी में समर्पित करके अटखेलियाँ खेलता, आनंद की अटखेलियाँ, एक स्थिर सागर हो जाता है वो। लेकिन वो मुक्ति नहीं है, वो स्थिर सागर जो परम चैतन्य का सागर है, वो सागर भी अथिर होता है एक समय के बाद। वहाँ से भी एक एक परम चैतन्य निकलता है और वो परम चैतन्य निकलकर वापस गति में उलझकर वापस बंधनों में उलझ जाता है, इस सृष्टि के चक्र में उलझ जाता है। इसी को निज स्वरूप की भूल कहते हैं। लेकिन ये निज स्वरूप की भूल मैंने बहुत ही पहले दर्जे से बताई है आपको।
लेकिन जब लोग आपको बताते हैं तो नूरी के तल से, महानूरी के तल से, मतलब बहुत ही नीचे के लेवल से आपको निज स्वरूपता बताते हैं। अंतिम निज स्वरूपता तक भी कोई नहीं पहुंचाता आपको। अगर निज स्वरूपता की बात भी की जाए तो परम चैतन्यता की बात की जाए। जिन जिन लोगों को आपने भगवान स्थापित किया है, असल में आपका परम चैतन्य तो उनसे कई अनंतों गुना ज़्यादा सामर्थ्यवान है, और तुम उन असमर्थवान भगवानों में उलझे हुए हो। इतना बड़ा सम्राट, इतना बड़ा परम चैतन्यता को लिया हुआ हर व्यक्ति एक अधूरी चेतना में उलझा रहता है। चेतना, महाचेतना, क्षर, अक्षर, निरक्षर, इन्हीं में उलझ कर रह जाता है। अरे निरक्षर अंतिम पड़ाव नहीं है, ऐसे निरक्षर तो अनंत हैं। निरक्षर महाचेतना को ही तो कहा जाता है अक्षर चेतना, निरक्षर महाचेतना, फिर उसके आगे और चेतनाएं, फिर उसके आगे और चेतनाएं, अनंत चेतनाएं। चेतना के तल अनंत हैं, और यहाँ पर अनंत ही परम चैतन्य हैं। हर परम चैतन्य के पास अपनी खुद की अनंत शक्ति है। जब भी आत्मज्ञान की बात होती है, लोग कहते हैं कि राजा जनक को आत्मज्ञान हुआ। अगर राजा जनक को आत्मज्ञान नहीं हुआ था, उनको चेतना के आकाश में उलझा दिया था कि मौजूदा आकाश को चैतन्य आकाश बताकर उसकी भक्ति करवाई, और वो भक्ति भी इतनी क्षीण रही कि कुछ ही युग वो उसमें रहे, एक युग मुश्किल से, और फिर वापस जन्म ले लिया। इसको मुक्ति कहोगे? फिर लोग कहते हैं राम कृष्ण को आत्मज्ञान था। अगर राम कृष्ण को आत्मज्ञान है तो वो लोकों में क्यों बैठे हैं? इसका मतलब उनका दायरा चेतना तक ही है, परमात्मा तक दायरा पहुंचा ही नहीं। वो खुद चेतनावान हैं और अपने चेतनावान शरीर को लेकर एक ब्रह्मांड की व्यवस्था को संचालित कर रहे हैं। एक या कुछ ज़्यादा ब्रह्मांड की व्यवस्था को, कुछ कहते हैं 21 ब्रह्मांड, चलो 21 ब्रह्मांड की व्यवस्था को संचालित कर रहे हैं, जिसको ब्रह्म पुरुष कह सकते हैं आप। तो वो भगवान तो नहीं हुआ, क्योंकि मैंने बताया, अभी आपने सुना कि परम चैतन्य के पास अनंत कलाएं होती हैं, और कुछ एक ब्रह्मांड के स्वामी के पास ज़्यादा से ज़्यादा कितनी 1000 कलाएं। तो एक अनंत कलाधीश क्या 1000 कलाधीश को पूजेगा? ऐसी अनहोनियां क्यों हो रही है? अनजाने में, अज्ञानतावश। कभी किसी ने, न तो उन्होंने 1000 कलाधीश ने बताया हमको कि तुम अनंत कलाधीश हो, और अनंत कलाधीश तुम बिना किसी परम चैतन्य की बंदगी किए बगैर बन सकते हो। किसी को गुरु बनाने, किसी को इष्ट बनाने की जरूरत नहीं है। हम परम चैतन्य होकर देवी देवताओं को पूज रहे हैं, किसी को इष्ट बना रहे हैं। ये तभी संभव है जब पूर्ण अज्ञानता का चक्र चलता है, और उस चक्र में हजारों लाखों करोड़ों नहीं, सारे जीव फंसते चले जाते हैं। इसी अज्ञानता के परम चक्र में सारी सृष्टि फंसी पड़ी है और फंसी रहेगी। तो यहाँ सबसे मूल बात यह है कि मैं कौन है? असल में मैं तो परम चैतन्य ही है, और वही सब चक्कर काट रहा है। लेकिन अभी मौजूदा में हमारा शरीर है जो हमको दिखता है। अगर आपका जो भी नाम है, आपका नाम X है, Y है, Z है, तो ये X शरीर को समझा है आपने, Y शरीर को समझा है, Z शरीर को समझा है। अभी तो हमने इस मौजूदा शरीर को ही मैं समझ रखा है, तो हमारे मूल में तक तो हम पहुँचे ही नहीं। लेकिन मूल में तक भी जान गए हम, तो मूल में को जानना भी मुक्ति नहीं है, क्योंकि उसी मूल में तो हम फंसे हैं। और मुक्ति किसको कहते हैं? मैं के पार।
और मैं क्या? मन। जो मूल मन है वो परम चैतन्य मन है, क्योंकि हर शरीर के साथ अपना एक मन होता है, अपनी एक चेतना होती है। तो जो मूल शरीर है, परम चैतन्य शरीर, उसके साथ मूल परम चैतन्यता है और मूल परम चेतन मन है। तो उस मैं के पार मुक्ति है, वो परम चैतन्य मिटे तो मुक्ति उपलब्ध हो। तो मित्रों, सबसे पहले तो आपको अपना मैं जानना होगा। अगर मैं ही जान लिया आपने, तो आधे लगभग अंधकार खत्म हो जाएगा आपका। आप ज्यों का त्यों जान लोगे कि मुझ यहाँ पर कोई है ही नहीं भक्ति के योग्य जिसकी आप भक्ति कर सको। क्योंकि किसकी भक्ति कर रहे हो? सब तो बराबर हो आप। क्या परमात्मा किसी को छोटा बड़ा बना सकता है? परमात्मा के आधार पर परमात्मा नहीं बनाता, वो शब्दों में कह दिया जाता है। परमात्मा के आधार पर, परमात्मा का ऐसा आधार है, समरूप आधार है उसका, किसी से भेदभाव नहीं करता परमात्मा। वो पूर्ण रूप से करता है ताकि उससे कभी भेदभाव न हो, शाश्वत रूप से करता है, अविनाशी रूप से करता है। तो वो जिसने ऐसी व्यवस्था की हो, सम व्यवस्था की हो, वो किसी को बड़ा छोटा बना सकता है? नहीं, सबको बराबर ताकत है। बड़े छोटे, ऊंच नीच, शक्ति में कम ज़्यादा हम ही हुए हैं। देखिए आप, किसी पदार्थ के एटम की, हर एटम की शक्ति बराबर होती है। ये तो विज्ञान में जाकर पूछ लीजिए आप कि किसी पदार्थ में जितने अणु होते हैं उन सब अणुओं की शक्ति बराबर बराबर होती है। अगर कोई पदार्थ है, जैसे कोयला है, उसमें कार्बन है, तो हर कार्बन की शक्ति बराबर है। सोना है तो सोने के हर अणुओं की शक्ति बराबर है। लोहा है तो लोहे के हर अणुओं की शक्ति बराबर है। ऐसे ही समस्त परम चैतन्यों की शक्ति बराबर है। लेकिन अगर एक अणु की बात करते हैं, जैसे कि कोयले का एक अणु है, जब वो कोयला बनता है तब उसकी शक्ति बिल्कुल निर्मूल हो गई। लेकिन अगर उसके अणु के तल पर जाकर उसकी शक्ति देखें तो बहुत विराट शक्ति है उसकी। लेकिन जैसे ही वो व्यवस्था से जुड़ा, कोयला बन गया, क्या रहा? उसकी आणविक शक्ति का कुछ मतलब ही नहीं निकला। ऐसे ही हम सारे जीव हैं। हम व्यवस्थाओं में उलझकर, इस गतिमान व्यवस्था में उलझकर, प्रकृति में उलझकर हम सब दिशाहीन, शक्तिहीन हो गए हैं, कलाहीन हो गए हैं। अब आप सोचिए कि हम अनंत कलाधारी इस शरीर में आकर बिल्कुल कलाहीन हो गए। कोई शक्ति नहीं बची। निर्धन है तो निर्धन है, दुखियारा है तो दुखियारा है। छोटा सा रोग हो गया, वो नहीं निकल पा रहा। ऐसे बेबस, ऐसे लाचार हो गए हैं। और हैं कौन? हम सब परम चैतन्य हैं। ये है इस मैं का दम। हमारा मैं भी कमज़ोर नहीं है। और इस अतुल्य शक्तिवान, इस अनंत कलाधारी मैं को मारना असंभव से भी असंभव है। लेकिन ये मैं कब मरता है? जब आप परमात्म शरणागत हो जाते हो। अब कौन से परमात्म शरणागत? अब ये प्रश्न उठता है। ऐसा नहीं जो राजा जनक जिस आकाशीय चेतना के शरणागत हुए, उस आकाशीय चेतना के शरणागत नहीं होना। ना ही जिस भक्ति की शरणागत रामकृष्ण हुए, उस भक्ति की शरणागत होकर भी क्या करेंगे? या फिर कोई संत आए जिन्होंने कोई निज स्वरूप में जाने की बात कही, वहाँ भी जाकर क्या करेंगे? ये सब आना जाना में ही क्यों उलझाया हुआ है हमको अब तक? थिर बोलकर क्यों अथिरता में ले जा रहे हो? थिरता को ही, अचलता को ही दो ना। फिर क्यों हमको अन्य मंत्र, तंत्र, विद्या, गुरु शिष्य संबंध में उलझाते हो? कौन गुरु और कौन शिष्य? दोनों परम चैतन्य हैं और दोनों भूले हुए हैं। एक गुरु भूला हुआ है जो शिष्य बना रहा है मूर्खतावश, कि देखो मेरे इतने चेल चपाट हैं,
और चेला भूला हुआ है जो गुरु के चरण दबा रहा है। यह एक खेल नहीं तो क्या है, गजब का खेल है। हम किसी मूर्ति के आगे घंटों मंत्रों जाप करते हैं और उस मूर्ति से फ़ायदा नहीं है। घंटों मंत्रों जाप करने से हम हमारे सूक्ष्म तल पे पहुंच जाते हैं, तो वो हमारे सूक्ष्म तल से फ़ायदा मिलता है, न कि उन देवी देवताओं से फ़ायदा मिलता है। और हाँ, कभी कभी देवी देवता प्रकट होते हैं हमारे सामने। क्यों होते हैं वो? क्योंकि उस जिस देवी देवता का जो शरीर है उस तल पर हम हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। तो बड़ी आसान बात है, फिर उस तल के सारे जीवों से हम बात कर सकते हैं, मिल सकते हैं, बैठ सकते हैं। तो इसमें आश्चर्य क्या है? और इसमें आश्चर्य भी क्या है कि कोई व्यक्ति किसी के दर्शन कर लेता है, वो भी कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, क्योंकि हम सब उन सारे पड़ावों से तो गुजरे हुए हैं। उसकी वाह वाह करने की जरूरत नहीं है। तो जब तक आप अपने मूल मैं को नहीं जानोगे, तब तक तो आप यही नहीं जानोगे कि आप कर क्या रहे हो, क्यों गुलामी कर रहे हो। बहुत बुरी गुलामी में उलझे हुए हो आप। कुछ एक कलावान को या कुछ सब कलाहीन को ही पूज रहे हो। कर क्या रहे हो आप? कभी भी अनंत परमात्मा जो तुम्हारे सारे परम चैतन्यों को, अनंत परम चैतन्यों को जो आधार दिया हुआ है, जो एक है, कहने में एक है लेकिन वो शून्य से पार है। इसलिए न वो एक है तत्व व्यवस्था के अनुसार, न वो एक है, न दो है, न शून्य है। कबीर जी ने कहा, एक है तो हूँ नहीं, दो कहे तो गारी। तो उन्होंने एक और दो को नकारा लेकिन शून्य को अपनाया। लेकिन परमात्म ज्ञान में शून्य को भी नकार दिया जाता है। इस तरह से हमको उस सर्वव्यापी जो अनंत परम चैतन्य को आधार दिया हुआ है, जो अनंत मैं को आधार जिससे मिला हुआ है, जो परम थिर है, परम का परम थिर है, कभी थिर व्यवस्था में आया ही नहीं, जो परम थिर और परम शांत है, कभी अशांत ही नहीं हुआ। शांति अशांति सब मन का खेल, थिरता अथिरता सब मन का खेल। उसको थिर कहना पड़ रहा है, शांत कहना पड़ रहा है। परम थिर परम शांत कहना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि मन यही भाषा समझता है। बस ये समझ लीजिए कि उसकी थिरता ऐसी थिरता है, कभी अथिरता में नहीं बदलती, और उसकी शांति ऐसी शांति है, कभी अशांति में नहीं बदलती, न बदली। तो खुद सोचिए, आप अभी अशांत हो, तो अगर आपके रहते हुए आप शांति में पहुंचते हो, आपकी जीवित अवस्था में रहते हुए, मतलब आपके मैं के जिंदा रहते हुए जिस भी शांति में पहुंचोगे, निश्चित ही वो अशांति में बदलेगी, क्योंकि आपके मैं के साथ स्थिरता नहीं है, शांति नहीं है। इस मैं के गिरने के बाद ही शांति मिलेगी। अब कोई कहता है कि उस सत्य स्वरूप में समा जाएं, उस निराकार में समा जाएं, या अगर कोई कहे कि निराकार या साकार से परे शब्द स्वरूप में समा जाएं, तो ये तीनों ही व्यवस्थाएं गलत हैं। समा रहे हो मतलब आप मौजूद हो, और जब आप मौजूद हो तो शांति नहीं है, क्योंकि आपके साथ अस्थिरता अशांति बनेगी ही। बस इसीलिए मैं कहता हूँ, सबसे पहले जानो मन को, पूर्ण मन को, कि असल में हमारा मूल मन क्या है, मूल मैं कौन हूँ। फिर उसके बाद तैयारी करो उसको मारने की, और वो मरेगा परमात्म सम्मुखता से। स्पष्ट है, क्योंकि विमुखता से जन्म हुआ है तो सम्मुखता से ही मरेगा। परम चैतन्य कभी मिटता नहीं है, ये परम चैतन्य विलीन हो जाता है शून्य में, शून्य में विलीन हो जाता है। इसकी यात्रा जो मैंने वीडियो बनाया है, शून्य से शून्य की यात्रा, उसको सुनिएगा आप। शून्य से शून्य की यात्रा हर परम चैतन्य की होती है। जितने अनंतों युग ये यात्रा करता है, उतने ही अनंतों युग ये शून्य में, परम शून्य में विश्राम करता है।
एटमलेस फॉर्मेट में, शून्यवत दशा में, और फिर उसके बाद वापस यात्रा पे निकल जाता है। परमात्म कृपा से आपको परम शून्य अवस्था से ही मिटा दिया जाता है। यह है परमात्म कृपा। मतलब फिर आपका नामो निशान खत्म, आपका पूर्ण मैं खत्म। और जब पूर्ण मैं खत्म तो आप हमेशा के लिए खत्म, आपकी पूर्ण मुक्ति निश्चित। फिर आप बूंद मिट के सागर हो गए, परमात्मा ही हो गए। फिर मैं रहा ही नहीं, मैं हम तुम सबसे परे चले गए। चले गए शब्द भी एक शब्द ही मात्र है, वो अवस्था ही पूर्ण अकह अवस्था है। उसको कहा नहीं जा सकता कि अवस्था कह होगी क्या, क्योंकि मन की अवस्था तो रही नहीं। मैं तो मर गया, तो वो तो परमात्मिक अवस्था है। और परमात्मिक अवस्था संपूर्ण पूर्ण परम चैतन्य अवस्था के पार है। तो मित्रों, आज हमारा जो सब्जेक्ट था, विषय था, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अगर इस विषय को आपने नहीं समझा तो आप गोते ही खाते रहोगे। हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहते, बाकी समझदार को इशारा काफ़ी है कि जब तक आप दूसरों के गुलाम रहोगे, जब तक आप दूसरों के पर निर्भरता दिखाओगे, तब तक परमात्मा सम्मुख नहीं हो सकते। गुलामी छोड़िए, ये जंजीरें तोड़ दीजिए और मजबूती के साथ खड़े हो जाइए और पूर्ण सहजता से परमात्मा सम्मुख हो जाइए। परमात्मा से जुड़ने के लिए मार्गदर्शन मिलेगा, और जहाँ से भी मिलेगा, सच्चे परमात्मा से जुड़ने के लिए जहाँ से भी मार्गदर्शन मिलता है, वहाँ से सहज मार्गदर्शन मिलता है। किसी भी तरीके से आपको बंधन में नहीं डाला जाता, किसी भी तरीके से। यही पहचान है उस मार्ग की, क्योंकि मुक्ति का मार्ग शुरू ही मुक्ति से होता है, बंधन से थोड़ी होगा कि कंठी पकड़ा दो, माला पकड़ा दो, कोई चोला पकड़ा दो, कोई पुस्तक पकड़ा दो। यहाँ से शुरू नहीं होता परमात्मा का मार्ग। मुक्ति से शुरू होता है। ये जब भी आप परमात्मा के मार्ग पर निकलते हो, सारे बंधन टूट कर निकलते हैं। मुक्ति की शुरुआत बंधन से थोड़ी होगी, मुक्ति की शुरुआत तो मुक्ति से होगी, मुक्तता से होगी। सारे पाखंड, सारे संस्कार और सारी धारणाएं गिरने से शुरुआत होती है। तो मित्रों, इसको अच्छे से जान लो कि मैं कौन हूं। मैं समझा तो कम से कम ये समझ में आएगा आपको कि आपके आवागमन से दूर कैसे जाना है, आपको आवागमन से पार कैसे होना है। कम से कम इतना तो समझ आएगा, अन्यथा झूठे भगवानों में ही फंस कर रह जाओगे, जिनकी शक्ति आपके परम चैतन्य से बहुत क्षीण है, बहुत छोटी है। तो क्यों ना सबसे पहले स्वयं को जान लो, और स्वयं को जानने के बाद फिर परमात्मा को जान लो। स्वयं को इतना ही जान लो कि बस आप परम चैतन्य हो और आप अनंत शक्तिवान हो। उसके बाद सम्मुखता काम करेगी परमात्मा की। फिर आपका परम चैतन्य शांत अति शांत, थिर अति थिर होकर गिर जाएगा, मिट जाएगा, क्योंकि उसको मृत्यु देने वाला दातार, सच्चा दातार परमात्मा है, वही देगा उसको मृत्यु। मन को मन नहीं मार सकता, मैं को मैं नहीं मार सकता, परम चैतन्य को परम चैतन्य नहीं मार सकता। मूल मन मूल मैं परम चैतन्य एक ही है। ये अपने आप नहीं मिटने वाले, परमात्म सम्मुखता, परमात्म कृपा से ही मिटेंगे। यही परम सत्य है। परम सत्य कभी कभी उजागर होता है, जो सारे भ्रमों को मिटा देता है। ऐसा ज्ञान जो सारे ज्ञान अज्ञान को तोड़ दे, खत्म कर दे, पता नहीं कब उपलब्ध होता है। जब उपलब्ध हो जाता है तो उसको पकड़ लो।
अन्यथा गुलामी की बेड़ियां, गुलामी की जंजीरें, गुलामी के रिश्ते आगे तैयार हैं अनंत युगों के लिए। अगर 1 वर्ष, 2 वर्ष, 10 वर्ष, 1 जन्म, 10 जन्म, 100 जन्म, 1000 जन्म भी होते गुलामी के, तो जीव दुख सुख पाकर काट लेता। लेकिन तैयार हैं आपके अनंत जन्म आगे के। जहाँ तक देखोगे वहाँ तक दिखाई भी नहीं देगा, इतनी आगे तक आपकी यात्रा चलती रहेगी गुलामी की, बंधनों की, दुख की, पीड़ा की। और ये परमात्मा कृपा बगैर नहीं हटेगी। तो मैं को जान लो, और जब मैं को जान लिया तो सब नीचे ही दिखेंगे, सब एक व्यवस्था के ही हिस्से दिखेंगे, सब परम चैतन्य दिखेंगे। फिर परम चैतन्य की क्यों भक्ति करे, क्यों उसकी गुलामी करे? फिर तो हर परम चैतन्य के लिए, समस्त परम चैतन्य जितने भी अनंत परम चैतन्य हैं, उनके लिए फिर एक ही परमात्मा बचा, सबके लिए। वही थिर परमात्मा, परम शांत परमात्मा, अनंत अखंड सर्वव्यापी परमात्मा, जिसने सबको आधार दिया हुआ, बस वही बचा सबके लिए। जब सबने अगर अपने मैं को समझ लिया तो स्पष्ट है फिर एक ही बचा। फिर रूप अरूप सबकी बातें खत्म, लोक अलोक की बातें खत्म, शब्द स्वरूप, सत्य स्वरूप, ये सब खत्म, ध्यान अध्यान सब खत्म। फिर तो परमात्मा बचा, वो स्पष्ट फिर आपको दिखने लगता है, मन के पार की अवस्था में जाकर दिखने लगता है। मन तो नहीं देख सकता उसको, लेकिन परम चैतन्य को जान लोगे, इस व्यवस्था को जान लोगे, तो फिर बचा क्या? फिर बचा तो परमात्मा ही ना, वो अपने आप जानने में आ गया। धन्यवाद।